Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Ekta Show and today's topic is vaginal white discharge। काफ़ी सारी फीमेल्स पेशेंट्स ऐसी होती है जिनको वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बट वो शर्म के मारे किसी को बताती नहीं है और वो फिर क्रॉनिक होता चला जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से क्योर हो जाती है। और अगर आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स आने से 4 दिन या 5 दिन पहले आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और पीरियड्स के बाद में 4 या 5 दिन तक वाइट डिस्चार्ज रहता है और उस वाइट डिस्चार्ज में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, तो वो एक नॉर्मल है, उसको आप डिजीज़ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर इससे ज़्यादा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर वो डिजीज़ में काउंट हो जाएगा। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है इसके मेनली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेनली सिम्टम्स होते हैं कि वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज, वेजाइना से डिस्चार्ज निकलना, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग, इन्फ्लामेशन भी हो जाती है प्राइवेट पार्ट के अंदर, पेन इन काफ मसल्स, मतलब जो नी जॉइंट से नीचे की जो मसल्स है उसमें पेन होना, थाई मसल्स में पेन होना, बैक पेन होना, हेडक होना, ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस होना, ओवरऑल पूरी बॉडी की मसल्स के अंदर पेन होना, एक्सेसिव हेयर फॉलिंग, हद से ज़्यादा बालों का टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन भी पेशेंट को हो जाती है, फीमेल चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, हर किसी पे चिल्लाना, कंसंट्रेशन पावर उनका एकदम लॉस हो जाता है। तो ये मेन इनके सिम्टम्स हैं। जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो स्मेल लेस भी होता है, स्मेल फुल भी होता है, वाटरी डिस्चार्ज भी होता है और क्रीमी फॉर्म में भी होता है। कभी कभार जिसको क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उसका जो वाइट डिस्चार्ज का जो कलर है वो कभी कभी लाइट रेड भी होता है, लाइट ग्रीन भी होता है, कभी कभी देखा है लाइट ब्लू भी हो जाता है और स्मेलफुल होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। मेन अब इसके कॉजेज़ की होते हैं, क्यों होता है आपको वाइट डिस्चार्ज। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आप अपनी बॉडी को ढंग से डिटॉक्स नहीं करेंगे या लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन है तो 36 तरह की बीमारी आपकी बॉडी के अंदर लगना जाहिर सी बात है। तो उसका एक कॉज वाइट डिस्चार्ज भी है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी। हीमोग्लोबिन उसका कम है और उसका जो बॉडी हाइजीन मेंटेनेंस जो होता है वो पुअर है, पूरी तरीके से बॉडी हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जब इन्फेक्शन लगता है तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, तो उसको बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका लो हो जाता है, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। फीमेल पेशेंट अगर डायबिटिक है, फीमेल पेशेंट को अगर थायराइड है, उनको भी वाइट डिस्चार्ज होने की कहीं ना कहीं कंप्लेन आती है। अनहाइजेनिक फूड, लंबे समय से आप न्यूट्रिशन लेस फूड खा रहे हो जिसका कोई हाइजीन नहीं है, बाहर का खाना, होटल्स का खाना, तो आपकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, तो ये भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम का एक पार्ट होता है। मैं अब आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी कि इसका मेनली ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर्स पे जो वेजाइना वॉश सॉल्यूशंस मिलते हैं या जो अदर कंपनी इस तरीके के सॉल्यूशंस बनाती है, आप उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो वाइट डिस्चार्ज का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। उनसे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होते हुए ही देखा है, या फिर तो उसके वेजाइना में ईचिंग बढ़ गई है, रेड कलर के रैसेस वगैरह हो गए हैं और वाइट डिस्चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उसे आप अवॉइड कीजिए। इसके जगह मैं आपको घरेलू नुस्खा बता देती हूँ जो वाइट डिस्चार्ज के वॉश के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब आपको क्या करना है, रात में एक भगोना लेना है जिसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डालना है और उसमें 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण और उसको ढक के रख देना है। मॉर्निंग में आपको उसको इतना बॉईल करना है कि वो 1 लीटर रह जाए। 1 लीटर रहने के बाद में छान के आप उसको एक क्लीन बॉटल में भर के रख लो। जब भी आप यूरिन पास आउट के लिए जाते हैं उस समय आपको उस सॉल्यूशन से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है, फिर सिंपल टैप वाटर से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है। ऐसे दिन में 4 या 5 बार करना है और ये सॉल्यूशन आपका 24 आवर्स यानी एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरे दिन आपको उसको रीयूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सिंपल जो ल्यूकवर्म वाटर होता है उससे भी अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम। जब भी आप यूरिन पास आउट के लिए जाएं तो आपकी वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो धीरे धीरे कम होते चले आते हैं। ट्रीटमेंट में इसकी मेडिसिन बताऊंगी, श्वेत पद्रांतक रस। श्वेत पद्रांतक रस एक तरह की टैबलेट है जो
2 टैबलेट्स सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेनी है। सेकंड है अशोका रेस्ट, 15 ml यानी 3 चम्मच समान मात्रा में पानी मिला के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है। लोकल एप्लीकेशन में बताऊंगी कि अगर किसी की वेजाइन में हद से ज़्यादा ईचिंग है या इन्फ्लामेशन हो गई है या बर्निंग सेंसेशन है तो आपको एक पीचू लगाना है। उसमें क्या कर लेना है, गॉज पीस या फिर एक पट्टी ले लेनी है, उसमें कॉटन का बॉल अंदर इंसर्ट करके एक नोट बनानी है। अब इसको बनाते कैसे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे होता है। उसको जात्यादी तेल लेना है मार्केट में से, उसमें इसको डिप करना है और रात में सोते वक्त इस पिच्चू को अपनी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। तो जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन है, वो उसको डिक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर स्वेलिंग आ रही है वो भी कम हो जाएगी, ईचिंग हो रही है वो तो पूरी तरीके से मिट जाएगी। ये बहुत पावरफुल और बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8209800904। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।